4.37 page. Illustration 41. 4.37 page. Illustration 41. रीड कर लीजिए प्लीज. दो पार्टनर्स हैं जी. बैलेंस शीट में फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, क्रेडिटर है. नया पार्टनर गायत्री एडमिट हो गई. न्यू PSR 2:3:5 है. स्टॉक की वैल्यू लगाई गई है 2,50,000. क्रेडिटर्स पे नहीं करने, डेटर्स बैड हो गए, प्रोविजन बनानी है. मधु वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, उसके हिस्से का लॉस दे रखा है रिवैल्यूएशन पे 75,000. कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर. हाँ जी, बताओ जी. अब स्टॉक रिवैल्यूड हो गया, कहां लिखूं? स्टॉक कहां लिखा जाए जी? टू के बाय टू स्टॉक अकाउंट. कितना जी? सुना नहीं. आगे जी, क्रेडिटर पे करने हैं कि नहीं करने हैं? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. कितना जी? फिर जी, डेटर्स कितने हैं? डेटर्स कितने हैं? 5,000 डेटर्स. वेरी गुड. बैड कितने हुए जी? गिव मी जनरल एंट्री फॉर बैड डेट. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू. बिल्कुल ठीक है जी. बैड डेट की नेचर एक्सपेंस. कहां ट्रांसफर करें जी फिर इसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. P&L थोड़ी बनाना. अब व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? सुना नहीं जी. करो करो, एंट्री करो. बैड डेट टू डेटर, दूसरी एंट्री क्या बनेगी जी? रिवैल्यूएशन टू बैड डेट. अब दोनों एंट्री को इकट्ठा कर दो. रिवैल्यूएशन टू डेटर. कितने से कम हो गया भाई डेटर? भाई याद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन से डेटर्स पे बनती थी? बैड डेट्स पे बनती थी. डेटर्स में से क्या माइनस होता था? फर्दर बैड डेट. उसके बाद जो अमाउंट बचती थी उस पर कैलकुलेट की जाती थी प्रोविजन. डेटर्स प्लीज. बैड डेट्स प्लीज. तो डेटर कितने के बचे? 4 लाख के डेटर्स पे कितनों पे डाउट है? 4 लाख का 10%, 40,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट. अमाउंट इज 40,000. डन है जी. आपका जी स्टॉक कम हो गया, डेटर बैड डेट हो गए जी, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू पे, प्रोविजन बना दी. अब वो कह रहे हैं जी शेयर इन लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड. हाँ जी, मधु के हिस्से का लॉस जी 75,000. कैन यू गिव मी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वन? नॉट गिवन, सो शुड बी. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो लॉस हो किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स. तो 75,000 है जी उसके हिस्से का लॉस. हमें रिवैल्यूएशन का लॉस नहीं मालूम, उसका हाफ इज मधुस शेयर. दो बंदे हैं ना जी, इक्वली बांटेंगे. तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना निकल कर आ गया जी? 75,000 इंटू 2 गिव्स मी
1,50,000। क्लियर है जी? 150 प्लस 37,500 गिव्स मी 187,500 माइनस 1,45,000 गिव्स अस अरे 1,45,000 है ये। 1,45,000 1,87,500 में से 1,45,000 माइनस करो 42,000 42,500 बैलेंसिंग फिगर आ रही है किस चीज की? फर्नीचर। अब ये बताएं इस इवैल्यूएशन अकाउंट को देखते हुए फर्नीचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सुना नहीं? कितने से? बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है? चेक कर लो जी प्लीज। 5 लाख। कितने से कम हो गया? बचा कितने का? 4,57,000। लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। कैलकुलेट द 5 lakh minus 42,500 is 4,57,500 is the revalued value of furniture। बोलो जी ओके है? बोलो भाई। ये सारी कहानी 1 मार्कर में आएगी जी। व्हाट्स द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर? 1 मार्क एमसीक्यू। आइए जी इलस्ट्रेशन 42 पढ़ लो जी। ओल्ड रेशो, नई रेशो, नया बंदा। उनकी एडमिशन के टाइम पर इन्वेस्टमेंट कितने की थी? आधी कौन ले गया? कैसे? Who are Swati and Surabhi? So they'll take this in there, which is बाकी की इन्वेस्टमेंट कितने की बची? ना थी कितने की टोटल? आधी। 40 का आधा कितना होता है जी? आधी तो ले गए जी दो पार्टनर्स, बची कितनी? उसकी वैल्यू कितनी लगी जी? तो बढ़ गई कि कम हो गई? सुनाने जी। कल आपको जुगाड़ बता दिया था जी, पार्टनर एसेट लेके जाता है तो क्या करते हैं? जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। पार्टनर क्या ले गया? एसेट का फेवरेबल बैलेंस। तो पार्टनर को भी क्या करेंगे? और एसेट तो चला गया जी, एसेट को क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज मांगी हैं जी आपसे। जर्नल एंट्रीज के अंदर ही नाम बोलिए पार्टनर्स का। स्वाति एंड स्वाति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरभि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितने की इन्वेस्टमेंट? 20,000। व्हाट्स द ओल्ड रेशो? 12,000 और 8,000। इन्वेस्टमेंट की नेचर बता दो जी। एसेट 20 का था, वैल्यू कितनी लगाई गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट प्लीज 5,000। डन है जी। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है यहां पे? अगली में क्या करेंगे जी इसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वाति कैपिटल अकाउंट और जी सुरभीज कैपिटल अकाउंट। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो जी? 3:2। तो 3,000 और 2,000। डन है जी। बोलिए इसकी पोस्टिंग वो डब्बा बना हुआ है कहां होगी? 2 के बाय फिर उससे 2 साइड पे क्या आ जाएगा? गेन। वो ट्रांसफर हो जाएगा जी। एक तो तरीका ये होता है कि विजुलाइज कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट को। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है जी, आपने रिवैल्यूएशन को इस एंट्री में क्या कर रखा है? सेकंड नंबर की एंट्री में खत्म करो। 2 ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। बोलो जी, कहानी क्लियर है? सुनानी जी।
चलें आगे, आप चलो जी फिर। TS 45, TS 45 सॉल्व कर दो जी 2 मिनट के अंदर अंदर। TS 45 केड़ा किया जी आपने? एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट जी, तो 24,000, 16,000 एंड 40,000 जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल 10,000, 6,000, 4,000। आइए जी इलस्ट्रेशन 43। Illustration 43, old partners रेशो, नया पार्टनर न्यू रेशो। एडमिशन ऑफ सारथी के टाइम पर कितने के डेटर्स हैं? पुरानी प्रोविजन। ऑल डेटर्स आर, मतलब प्रोविजन की जरूरत है कि नहीं है? कोई बैड डेट ही नहीं हुआ जी, और सारे डेटर्स गुड है, नहीं सारे पैसे दे देंगे, तो प्रोविजन चाहिए कि नहीं चाहिए? खत्म कर दें प्रोविजन फिर। हाँ जी, प्रोविजन का फेवरेबल बैलेंस खत्म करना है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी प्रोविजन है जी? जल्दी बोलो। 10,000। हाँ जी, रिवैल्यूएशन क्या होती दिख रही है आपको यहां पे? तो फिर रिवैल्यूएशन क्या होता दिख रहा है जी? तो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा जी? ओल्ड पार्टनर्स के नेम बताइए। आरतीज कैपिटल अकाउंट एंड भारतीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो प्लीज। 6,000 और 4,000 हो गया जी। ओके, नेक्स्ट जी इलस्ट्रेशन 44 पढ़ो जी। इंपॉर्टेंट वन है जी, ये बेस है आपका, जहां से सेटअप स्टार्ट हो रहा है। अब पढ़ लिया? डेटर बताना। प्रोविजन बताना। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। डन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बताओ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कह रही है बैड डेट कितने हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ एट द रेट ऑफ, ऐसा ही कुछ है ना जी? जल्दी बोलिए। अब बताइए ये फेमिलियर है कि नहीं है? 11 स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स क्या करते थे? 11वीं क्लास, 12वीं नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बिना बोर्ड का पेपर पूरा ना हुआ था, ना है, ना होगा। जनाब P&L में क्या करते थे? टू बैड डेट एनी, एड
फर्दर बैड डेट कितने दिख रहे हैं? एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड दिख रही है? बोलो। न्यू दिख रही है? नहीं दिख रही तो देखो फिर निकालो। पास हो गया 11वीं मूर्खों। 95,000 में से क्या माइनस होगा? बचा 87,000। 87,500 का कितने परसेंट बनाओगे? कितने परसेंट? 87,500 का 5% क्या आएगी? न्यू प्रोविजन। क्या आएगी? वो ऐड हो जाएगी जी, और पुरानी माइनस। ये काम करते थे आप 11th स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड बढ़ गया कि वही है? नहीं नहीं, नीचे हो गया। स्टैंडर्ड नीचे ही हो गया। 12वीं में आप आगे, पता आपको था नहीं आप 11वीं में क्या करके आए हो, तो कहां से स्टैंडर्ड ऊपर हो गया? हम तो 11वीं से भी नीचे चले गए। चलिए बैड डेट की जर्नल एंट्री दीजिए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने बैड डेट हैं जी? सुना नहीं जी? ये आपका 11वीं का काम कर रहा हूं जी मैं। यही है ना जी 11वीं का काम? कितने की दिख रही है जी आपको ओल्ड प्रोविजन? 10,000। हाँ के ना? इतना बता दो, बैड डेट में ये ओल्ड प्रोविजन क्या हो रही है? प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है? सुना कोई नहीं जी मेरे को? बैड डेट की नेचर बता दो, एक्सपेंस का बैलेंस बता दो। डेबिट को कोई चीज कम कर रही है तो डेबिट हो रही होगी कि क्रेडिट हो रही होगी? सुना नहीं जी? सुना नहीं जी? कौन क्रेडिट हो रहा है, बैड डेट के प्रोविजन? हट। प्रोविजन क्या हो रही है जनाब यहां पे? चलो प्रोविजन की नेचर ही बता दो। एक्सपेंस, नाइस, बहुत बढ़िया। प्रोविजन की नेचर बता दो जी। सुना कोई नहीं मेरे को? हाँ, लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? फिर क्या करूं? सुना नहीं? बैड डेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? बैड डेट, ये प्रोविजन बैड डेट को क्या कर रही है? कम कर रही है बढ़ा रही है? सुना नहीं जी? ये तो था जी 11वीं, जो समझ नहीं आया मेरे को मालूम है। बैड डेट क्या होता दिख रहा? सुना कोई नहीं मेरे को? खत्म करना के पड़े रहने दें? खत्म करना के पड़े रहने दें? कराओ, खत्म कराओ। इतना मत बढ़ो आगे, जियो औकात से बाहर हो जाए, फिर मैं सवाल पूछ लूंगा, फिर मुंह में से आवाज नहीं निकलेगी। बैड डेट डेबिट हो रहा है, खत्म कर दिया, क्रेडिट हो गया। जल्दी बोलो, प्रोविजन क्यों बनाई थी? ये इन द एंटिसिपेशन ऑफ विच विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर आ गया। कब बनाई थी ये प्रोविजन? पिछले साल। कहां से बनाई थी? प्रॉफिट्स में से। एंट्री क्या बनी थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इससे प्रॉफिट बढ़ गए थे कि कम हो गए थे? कितने से कम हो गए थे? 10,000। हाँ के ना? जल्दी बोलो। तो आप 10,000 से ऑलरेडी अपना बैड डेट मान चुके थे पिछले साल। आप ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को 10,000 से कम कर चुके थे, ये मानते हुए कि हमें अगले साल बैड डेट होंगे और डेटर हमें पैसा नहीं देंगे और हमारा क्या होगा? लॉस। लेकिन लॉस कितने का हुआ? प्रोविजन कितने की बनाई थी? तो अभी हम कितने का लॉस कवर करेंगे? 10,000 का कि 7,500 का? हुआ ही कितने का है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कितना जी? सुना कोई नहीं जी मेरे को? अब खुद सोचो, आपकी पुरानी प्रोविजन कितनी थी? नहीं सुना? कितनी यूज हो गई? बची कितनी जी? सुना नहीं जी? बैड डेट निपट गए? बोलिए। फ्यूचर वाले डेटर्स पे डाउट है? फ्यूचर वाले डेटर्स पे डाउट है? कितने परसेंट?
डेटर्स कितने दिख रहे हैं आपको? 95,000 ये वाले दिख रहे हैं। मेरे को पहली एंट्री पढ़ के सुनाओ। अब इसमें डेटर कितने से आपको क्या होता दिख रहा? तो 95,000 में से मेरे को 7,500 क्या करने पड़ेंगे? ये हो गए जी आपके बैड डेट, बचे जी 87,000। अब डेटर एक्चुअली में 87,500। ओ सरीन साहब इत्थे नीचे कुछ नहीं आएगा, ऐसे करके इत्थे बुलाया। हाँ जी 87,000 इतने के डेटर हैं, हाँ के ना के 95 के ही हैं। तो डाउट किन पे? 95 पे कि 87,500 पे? कि इनमें से कितने परसेंट हमें पैसा नहीं देंगे? लो जी इंटू 5%। यही है जी? जल्दी बोलो। आपको डाउट है 4375 अगले साल आपको पैसा नहीं देंगे, तो आपको 4375 से अपने प्रॉफिट्स क्या करने पड़ेंगे? कम, हाँ के ना? मेरे को नाम दे सकते हो 4375 का? वेस यस न्यू प्रोविजन कितनी है? जो आपको ये फॉर्मेट बताया था, बैड डेट एड फर्दर बैड डेट एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। इसमें न्यू प्रोविजन क्या होती है? सुना नहीं। और ओल्ड क्या होती है? माइनस। कितनी दीजिए आपकी ओल्ड? कितनी यूज हो गई? कितनी बची है? आपको नई कितनी चाहिए? पुरानी कितनी पड़ी है? तो अब मैं 4375 से नई प्रोविजन बनाऊंगा कि 1875 से बनाऊंगा? दैट इज 4375 माइनस 2500। हाँ के ना? मेरे को नई चाहिए 4375, लेकिन मेरे पास पुरानी ऑलरेडी कितनी पड़ी है? क्योंकि मेरी पिछली एंटीसिपेशन गलत हो गई। मैंने एंटीसिपेट किया था कितने का नुकसान होगा, लेकिन बैड डेट सिर्फ कितने के हुए? तो 2500 मेरा अभी भी मैंने अपना ऑलरेडी पिछले साल नुकसान कर रखा है, और मेरे को नया नुकसान 4375 का है, तो मैं ऑलरेडी अपना 2500 से प्रॉफिट कम करके बैठा हूं। तो मेरे को सिर्फ अब और प्रॉफिट कम करना है 1875 से। 4375 की आपको चाहिए रिक्वायर्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आपके पास पड़ी है 2500 की, तो आपको और कितना चाहिए? 1875। 1875 की क्या बनानी है? प्रोविजन की नेचर का बैलेंस। डन जी। अमाउंट इज 18। यहां तक क्लियर है जी? इसमें आपको रिवैल्यूएशन दिख रहा है? इसमें 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 क्रेडिट होता दिख रहा है, डेबिट होता दिख रहा? फिर अब क्या करेंगे अगली में? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट इज डेबिट किसको करना है जी? नाम बोलो जी। चमन एंड ओल्ड रेशो 3:1125,750। कहानी समझ आई जी? सॉल्व करो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 46 जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000। 46 एंड 47 जी। 46 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000 जी।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 3000 2000। क्वेश्चन नंबर 47 जी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 6000 जी। आपके डेटर थे 76,000 के, 6000 बैड हो गए, बचे 70,000। बैड डेट टू डेटर है जी आपके पास 6000। पुरानी प्रोविजन कितने की है जी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 6000। पुरानी प्रोविजन थी जी आपके पास 8000, जिसमें से बैड डेट यूटिलाइज हो गई जी 6, बची कितने की? 2। आपके पास डेटर्स कितने के थे? 76। उसमें से बैड कितने हुए? बचे कितने? 70,000 पे प्रोविजन कितने परसेंट है? जो बनता है 30। आपके पास पुरानी प्रोविजन पड़ी कितने की थी? चाहिए कितने की? 3500। तो और कितने की बनानी पड़ेगी? 1500। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500। उसके बाद जी आपके पास आएगा रिवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएंगे आपके पार्टनर्स अशोक एंड भास्कर इन 3:2। बोलो जी ओके है।